हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जैविक अणुओं की या बायोलॉजिकल। जैविक अणु क्या होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैविक अणु किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभी ये किससे बने होते हैं? फास्फोरस और सल्फर से। कभी कभी किससे बने होते हैं? फास्फोरस और सल्फर से। ठीक है, मेनली जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? ज्यादातर मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, सल्फर और फास्फोरस से भी मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैविक अणु है, ये रासायनिक संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस ये क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं को संचालित करने का वर्क भी करते हैं। रासायनिक संरचनाएं भी बनाते हैं और क्या करते हैं? जैविक जो क्रियाएं हैं उनको संचालित करते हैं। ठीक है, जो हमारा जैविक अणु है वो कितने टाइप का होता है? तो 4 टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। और इसका रेशियो क्या होता है? 1:2:1। इस रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कार्बन सामान्य सूत्र होता है। कैसा सूत्र होता है? सामान्य सूत्र, नॉर्मल सूत्र होता है, क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस रेशियो में पाए जाते हैं? 1:2:1 में। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला जो होता है वो भी नॉर्मल होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ये शुगर होते हैं। क्या होते हैं? शुगर, शर्करा। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और सेलुलोज ये शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज ये किस रूप में पाए जाते हैं? शर्करा के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड से इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? ये अमीनो एसिड श्रृंखला, ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। क्या? कौन? प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। कौन? प्रोटीन। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड श्रृंखलाएं हैं ये किस बॉन्ड के द्वारा बनी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये अमीनो एसिड श्रृंखलाओं से बने होते हैं और ये श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, जो हमारे अमीनो एसिड है ये कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के क्या होते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। ठीक है, 20 प्रकार के। ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का। अमीनो एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी की संरचना बनाता है, एंजाइम के रूप में वर्क करता है और हार्मोन्स बनाता है और प्रतिरक्षक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, कौन? प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन को क्या करता है? मेंटेन। ब्लड में क्या रखता है? ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है। ठीक है, काइटिन क्या होता है? काइटिन जो है ये काइटिन से क्या बने होते हैं? हमारे बाल और नाखून। बाल और नाखून का फॉर्मेशन कौन करता है? काइटिन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लिपिड। लिपिड फैटी एसिड होते हैं। लिपिड क्या होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिक्सचर होते हैं। लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड। ठीक है, लिपिड जो है ये ऊर्जा भंडारण, एनर्जी स्टोर का वर्क करते हैं। इसका वर्क करते हैं
ऊर्जा भंडारण एनर्जी स्टोर का वर्क करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। किसको, टेम्परेचर को ताप को नियंत्रित रखते हैं। लिपिड क्या करते हैं, ताप को भी नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और एनर्जी को स्टोर करते हैं, ऊर्जा का भंडारण करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये लिपिड, ये कोशिका झिल्ली का फॉर्म। लिपिड जो होते हैं वो हमारे जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील, जल में अघुलनशील होते हैं। और जैविक विलायकों के साथ कैसे होते हैं, घुलनशील। जल में अघुलनशील होते हैं, जल में क्या करते हैं, जल में ये घुलते नहीं है, और जैविक विलायकों के साथ ये घुल जाते हैं। ठीक है, हमारे लिपिड होते हैं वो 3 टाइप, ग्लिसराइड, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 टाइप के हमारे लिपिड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। किससे, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का वर्क करते हैं। कौन, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक, और जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फास्फेट समूह। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लिक 2 टाइप का होता है, डीएनए और हमारा डीएनए होता है डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो हमारा आरएनए होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारा जैविक अणु। जैविक अणु जो होते हैं इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनकी स्टडी किसमें की जाती है, जैव रसायन में। किसमें स्टडी की जाती है जैविक अणुओं की, जैव रसायन में। ठीक है, और इनका वर्क क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये संरचना करता है बॉडी की, बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करता है, एंजाइम बनाता है और आनुवांशिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एंजाइम जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह, प्रोटीन की तरह। जो हमारे एंजाइम है ये प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं, रासायनिक क्रियाओं को क्या कर देते हैं, रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक जो क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, लिविंग सेल में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक जो क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, बायोमोलिक्यूल्स या जैविक अणु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, ये शरीर में, बॉडी में होने वाली एंजाइम्स क्या करता है, बॉडी में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को क्या कर देता है, उनकी गति को नियंत्रित रखते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, बॉडी में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति को मेंटेन करते हैं। हमारा अमीनो एसिड क्या होता है, ये अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह से मिलकर बने होते हैं। अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अमीनो। हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट समूह से। नाइट्रोजन बेस को क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। शर्करा को क्या कहते हैं, शुगर। क्या कहते हैं, शुगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेलुलोज क्या है, ये किस टाइप का सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, ये पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है। कैसा है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, जो क्या करता है, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसमें, सेलुलोज, ये कैसा कार्बोहाइड्रेट्स है, पॉलीसैकेराइड्स, जो क्या करता है, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन बनाता है, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करता है। कौन, सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ये
मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, ऊर्जा को बूस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा को बूस्ट करते हैं। ग्लूकोज क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड। तो ये कैसा कार्बोहाइड्रेट्स है? मोनोसैकेराइड्स। और ये क्या करता है? ऊर्जा को। हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2O का होल n, ठीक है। रासायनिक रूप में, रासायनिक रूप में दो फॉर्म्स में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये रासायनिक रूप में क्या होता है? दो फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और दूसरा कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को हम क्या कैसे लिखते हैं? COOH, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? COOR, ठीक। कीटोन O R, इसको भी दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं CnH2ON, ठीक है। इसको भी दो टाइप में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।